दामाद जी, हाँ। ये लीजिए बाल गोपाल का प्रसाद। अरे बच्चे लोग, वाह पार्थ वाह, अच्छे मित्र हो तुम मेरे। मेरा ही प्रसाद खुद अकेले अकेले गप कर गए और मेरे से पूछा तक नहीं। अरे तुमसे क्या पूछूं? ये सब तुम्हारा ही तो है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि सब मेरा ही है, लेकिन आपको ये पता है ना कि न्यू ईयर्स आने वाला है। हाँ, आने तो वाला है। तो न्यू ईयर्स पे सब इंसान पार्टी करते हैं ना। हाँ, पार्टी करता है। तो हम क्या इंसान नहीं है? अरे कैसी बात करती हो साधना, हम क्या, हमारे पूर्वज भी इंसान थे। लेकिन पापा, मेरी बुक में लिखा है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। रविकांत बेटा, वो मैं पापा आपसे कितनी बार बोला, कॉल मी रैफ्स। नॉट टू बी टॉकिंग, नॉर्थ हो साउथ हो कुछ भी हो, लेकिन मैंने डिसीजन वाला डिसाइड कर लिया है कि आप बने हैं मंदिर के प्रेसिडेंट। तो इस साल हम एक शानदार सी पार्टी देंगे और उस पार्टी देने के लिए मुझे पैसे चाहिए। तो शाम को आप मुझे पार्टी देने के लिए पैसे लाके देंगे। अरे देखो देखो देखो, ये सब न्यू ईयर पार्टी वार्टी ये सब फालतू की चीजें हैं, और ये फालतू की चीजों के लिए मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है, समझ गए ना तुम लोग? आपसे मैरिज करके तो मेरी लाइफ मल्टीप्लेक्स से सिंगल स्क्रीन हो गई है। अब तो मेरी लाइफ भी कौन सी हवा महल से ताजमहल हो गई है। शर्मा जी, आप ये टेंशन में एक्सटेंशन वाली बात बिल्कुल मत कीजिए। मैंने कहा ना, मुझे पैसे चाहिए तो मतलब चाहिए शाम को। आई वांट मनी, नीड मनी, बस। कैसी बात कर रही हो तुम साधना? मैं कोई मतलब मेरे पास कोई पैसों से भरा हुआ बैग थोड़ी है कि मैं लोगों को उसमें से पार्टी देता हुआ फिरूंगा। हाँ तो ढूंढिए ना ऐसा बैग जिसमें पैसे ही पैसे हो। आप मेरे हस्बैंड हैं और मेरी नीड को फुल करना ये आपका धर्म है। बस मैंने कह दिया, मुझे शाम को पैसे चाहिए। अरे आप ये ना, हाँ बताओ बताओ। ये भी अजीब मुसीबत है। अब मैडम जी के लिए पैसों से भरा हुआ बैग भी ढूंढना पड़ेगा मुझे। गोपाल बाबू, अपने दोस्त की बात मानो और फटाफट यहाँ से निकल लो। ठीक कह रहे हो तुम, भागो। बॉस वेट। हंस लो, तुम क्या जानो पत्नी पीड़ित पति की व्यथा। गोपाल, मुझे तो व्यथा भी पता है और कथा भी, लेकिन तुम एक बात याद रखना, इस संसार में तुम किसी को भी नाराज कर दो, पर पत्नी को कभी भी नाराज मत करना, क्योंकि लौट कर तो तुम्हें उसी के ही घर जाना है ना, जिस घर की मालकिन पत्नी हो। ये तो मुझे समझा रहे हो या डरा रहे हो? समझा रहा हूँ, बाकी डराने का काम तो साधना कर लेगी। वो देखो मिठाई की दुकान, तुम गाड़ी किनारे पर लगाओ ना। मिठाई खाएंगे। हाँ। बैग देखने में तो बड़ा साफ सुथरा लग रहा है, कचरे के डिब्बे के पास कौन फेंक गया? ओ भाई, ओ किसका बैग है ये? कौन अपना बैग यहाँ फेंक गया या गलती से छूट गया? क्या है, क्या किसका बैग है ये? अरे भाई, ऐसा ही बैग चमनगंज में पड़ा मिला था लवारिस जैसे। बाद में पता चला उस बैग के अंदर बम है, जो बैग भाई फट गया। अरे भाई फेंक, भाई फेंक। अरे क्या बात कर रहा भाई साहब, अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे बम, अगर बम फट गया तो यही सब होगा। वैसे तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? अरे यार, मेरी आत्मा के जाने के लाले पड़े हुए हैं, तुम्हें अंतरात्मा की पड़ी हुई है। ये बम भरा बैग पुलिस स्टेशन ले चलते हैं, वही संभालेंगे इसको। हैं? चलो चलो चलो। राधे राधे। राधे राधे। ओए एक बात सुन लो, अब पार्टी शार्टी तो बनती है यार। हाँ। ये कोई बात हुई? आप सब गधे हैं? आपकी हिम्मत कैसे होती है हमें गधा कहने की? आप गधा कैसे हो सकती है भाभी जी? आप तो वो हैं। क्या सुन रहे हैं आप? और सक्सेना, ओए अपनी बोलती संभाल ले। देखिए भाभी जी, मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगी, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। आप लोगों को क्या लगता है कि गोपाल शर्मा जैसा महाकंजूस आदमी आपको न्यू ईयर की पार्टी देगा? अरे पार्टी तो उसने सपने में भी कभी किसी को नहीं दी, पार्टी देगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सक्सेना साहब, मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी वार्टी होने वाली है। ठीक है ना? ठीक। वैसे पार्टी तो मेरी मम्मी दिया करती थी 1992 में, 1992 में। बेचारी मम्मी। भाभी जी आ गई। अरे भाभी जी, मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। मत कहिए ना। लेकिन कहूंगा जरूर। जब मैं इस मंदिर के ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हुआ करता था तो हर साल न्यू ईयर की पार्टी दिया करता था कायदे से। सक्सेना जी, इस साल भी नए मिस्टर प्रेसिडेंट पार्टी जरूर देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि एक बार जो कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। राधे राधे, पार्टी करा दे।
हाँ जी सर, जी सर, जी सर, जय हिंद सर, जी। इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए आप। क्या है ये? मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या है, लेकिन शायद इसके अंदर बम है। अरे तो यहाँ क्यों ले आए बम? मुझे पता नहीं, रास्ते में पड़ा हुआ था, लावारिस मुझे मिल गया। शायद। अजीब आदमी हो, लावारिस पड़ा था तो यहाँ लेके चले आए। अरे किसी और जगह ले जाते, पुलिस स्टेशन ले जाते। अरे तो फिर ये क्या है? अरे बम की घबराहट में भूल गया मैं पुलिस। अरे ये लीजिए, संभालिए इसको। अरे हटाओ उसको दो। ये यहाँ रख दूं क्या? बहुत खराब है। गाड़ी के अंदर रख देता हूं। गाड़ी के अंदर ले। हटाओ गाड़ी से बाहर। तो फिर क्या करूं मैं इसका? काम करो, इसको अपने कान के पास लगाओ, देखो टिक टिक की आवाज आ रही है क्या? अगर फट जाएगा तो क्या करूंगा? लगाओ पहले कान पे तुम। अच्छा, लगाओ। आई इसमें तो टिक टिक की आवाज आ रही है। इसके अंदर बम है, इसके अंदर। अरे क्या बात कर रहे हो? क्या करूं इसको मैं? यहाँ रख दूं क्या? पागल हो गया है, पागल हो गया है। बम लग। ये कैसा बम है? पैसे दिख रहे हैं इसमें। अरे टिक टिक नहीं, इसमें तो गांधी है भाई, पैसा है। क्या कर रहा हो पागल? कहां से मिला इतना बड़ा हाथ? कहां से मार दिया? मुझे पता नहीं, वो रास्ते में पड़ा हुआ था, लावारिस मुझे कहीं से मिल गया। मुझे ये बाल गोपाल को भी मालूम है। बाल गोपाल? कौन बाल गोपाल? ये दूसरी पार्टी कहां से आ गई? नहीं, दूसरी पार्टी नहीं है, ये बाल गोपाल है। देखिए ना, यहाँ पे बैठा हुआ, आपको दिखाई नहीं दे? नहीं, खैर छोड़िए, आपको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ मुझे को दिखाई देता। मुझे क्यों नहीं दिखाई देगा? वो मिस्टर इंडिया का मिस्टर इंडिया है। ये 3D फिल्म है, जिसको देखने के लिए मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। आप छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, उन पचड़ों में मत पड़िए। आप ऐसा कीजिए, इस बैग को संभालिए, इस पैसे को संभालिए, और जिसका भी है उसको दे दीजिए। मैं चलता हूँ, नमस्ते। गुरु सुनो, देखो अगर ये कल तुम देते ना तो मैं रख लिया होता, और तुम खाली हाथ कट लेते और ये पैसे थाने में बढ़ गए होते हैं? लेकिन अभी मैं नहीं ले सकता। क्यों? कमिश्नर का फोन आया था, किसी भी वक्त आ सकता है। वो इतना ईमानदार है ना, अगर उनको भनक पड़ी तो मेरी नौकरी गई आज की डेट पे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं करूंगा क्या इस पैसे का? देखो, तुम मुझे पहाड़ा न पढ़ाओ, समझे? पतली गली और चौड़ा मोहल्ला पकड़ के निकल लो, समझे? हाँ, निकल लो तुम। और सुनो, संभल के जाना। कल एक आदमी 50,000 रुपए लेके स्कूटर में जा रहा था, नवाबगंज में एक ने ताक लिया और दिया एक गोली धांस, और तुम्हारे पास तो 1 लाख है। क्या बात कर रहे हैं? 50,000 रुपए एक गोली, 1 लाख रुपए 2 गोली। मैं निकलता हूँ इंस्पेक्टर साहब। बाल गोपाल, तुम जल्दी से उतरो यहाँ से, गोलियां लग जाएंगी। उतरो, हाँ, उतरो, आराम से। हाँ। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। चलो भाई, चलो जल्दी चलो यहाँ से। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? और क्या? वो कैसे? ना तो मुझे मिठाई खाने की सलाह देते, ना मैं गाड़ी से उतरता, ना मुझे ये बैग मिलता, और ना मैं ये मुसीबत में फंसता। वाह पार्थ वाह, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने तो तुम्हारे भलाई के लिए ही सलाह दी थी, और तुम मुझे ही बातें सुना रहे हो। अब इससे पहले कि साधना आ जाए, छुपा दो ये पैसे। अरे हाँ, ये बात ठीक है। मुझे सब पता है। तुम्हें सब पता है? हाँ, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि मैंने सबके सामने मंदिर में कमिटमेंट कर दिया है। मिस्टर और मिसेस प्रेसिडेंट नए साल की पार्टी देंगे। पैसे का इंतजाम हुआ। वो साथ में मैं जरा वो गाड़ी खुली छोड़ा, या मैं जरा बंद करके आता हूँ। तुम रुको, मैं अभी आया। मैं पैसे का इंतजाम कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। सरप्राइज देना चाहते? ठीक है, मैं भी ऐसे रहूंगी जैसे मुझे पता ही नहीं है। अरे चली गई। गोपाल, बैग निकाल कर देखो कि ये बैग और पैसे किसके हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ अता पता मिल जाए। हाँ, ठीक बोल रहे हो तुम, पर पहले दरवाजा बंद कर देता हूँ।
अरे ये तो कोई चिट्ठी है पार। अब तुम क्या करोगे, खोल के पढ़ोगे? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? किसी और की चिट्ठी पढ़ना मेरे उसूलों के खिलाफ है। तभी तो तुम मेरे पार्थ हो गोपाल, क्योंकि जहाँ नीति है वहाँ मैं हूँ। अरे ये देखो, इसमें तो कोई कार्ड भी है जिसपे किसी का नाम भी लिखा है। चंद्रचूड़ चतुर्वेदी। ये बैग इसी का लगता है। गोपाल बाबू, तुम इतने बड़े शहर में चंद्रचूड़ चतुर्वेदी को ढूंढोगे कैसे? सोचना पड़ेगा। मुझे सब पता है। हाँ पापा, मुझे सब पता है। साहब मुझे भी पता है। क्या पता है? यही कि आपने पैसों का इंतजाम कर लिया है। हाँ पापा, आप ना मुझे जल्दी से पैसे दे दो। मुझे मेरे सारे दोस्तों के साथ पार्टी की एडवांस बुकिंग करानी है। मुझे भी दीजिए ना, मुझे भी तो पार्टी के एडवांस के लिए पैसे देने हैं। देखो, मैंने तुम लोगों से बोला था कि ये फालतू चीजों के लिए मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। पैसे नहीं है आपके पास? रुकिए जरा। अरे ये देखिए, ये पैसे नहीं है तो ये क्या है? मैं वो हो शर्मा जी, इतने सारे रुपए? नहीं। मंदिर के ट्रस्ट का प्रेसिडेंट बनते ही इतना रुपया घर में आ भी गया है? ये दाल में काला है या दाल ही काली? हाँ। ओ, ये तो अच्छा हुआ जब हम कमेटी के पेपर साइन करवाने आए और ये कैश दिख गया। चड्ढा साहब, क्या बोल रहे हैं आप? ओए, हम कुछ नहीं कह रहे और सब कुछ तो ये पैसे कह रहे हैं। प्लीज अंकल, आप मेरे पापा पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आप तो जानते हैं ना कि मेरे पापा कितने ईमानदार इंसान हैं। इतने ईमानदार बेटा। अरे बेटा जाने दो, ये पैसा चीज ही ऐसा होता है, अच्छे अच्छों को ईमानदारी का पथ भुला देता है। तो शर्मा जी किस खेत की मूली हैं? अरे भाई, आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, ये पैसे मेरे नहीं है, ये तो किसी वो उसका क्या नाम है उसका, चंद्रचूड़ चतुर्वेदी के पैसे हैं। चंद्रचूड़ चतुर्वेदी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये पैसे मुझे कहाँ और कैसे मिले। एक बात तो आप अच्छी तरह समझ लो, हम सब आप पर तब यकीन करेंगे जब आप इस चंद्रचूड़ चतुर्वेदी को हम सबके सामने लेके आएंगे जिनका ये पैसा है। वरना तोते उड़ गए। हम तो ये भी सोच सकते हैं कि ये सारा पैसा मंदिर के ट्रस्ट का है। चड्ढा साहब, डोंट एंग्री मी। और आप भी ले आइए वो चंद्रचूड़ चतुर्वेदी को सबके सामने और बता दीजिए कि ये बैग किसका है। हाँ पापा। तुम तो मुझे अपना पार्थ बोलते हो ना बाल गोपाल। देखो, आज तुम्हारे पार्थ के सम्मान पे दांव लगा है। मुझे रास्ता दिखाओ बाल गोपाल, मुझे बताओ मैं क्या करूं।